नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे लोकोमोटर एटेक्सिया का। दोस्तों लोकोमोटर एटेक्सिया क्या है? दोस्तों लोकोमोटर एटेक्सिया हमारे जो हाथ पैर जो बॉडी है अपने अकॉर्डिंग नॉर्मली देखा जाता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा मेरा बॉडी काम। जैसे हम अगर एक पेन को उठा रहे हैं तो अगर हमारा पेन के उठाने के लिए सोचे हैं तो ब्रेन देगा सिग्नल कि इसको उठाना है, तब उठा लेते हैं। अगर हमको चलना है तो जो ब्रेन है स्पेशली जो सेरेबेलम है वो इंडिकेट करता है कि इसको उठाना है, तब उठा लेते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर किसी कारण से अगर ब्रेन में स्पेशली जो सेरेबेलम है अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो गया है, उसके वजह से अगर कुछ दिक्कत हो रहा है और हम जैसा चाह रहे हैं वैसे नहीं कर रहे, जैसे हम चल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जैसे हम पैर कदम उठा रहे हैं, उठा के चल रहे हैं, हमको सामने रखना है लेकिन साइड में चला जाता है, उस कंडीशन को हम लोग लोकोमोटर एटेक्सिया बोलते हैं। दोस्तों जनरली देखा जाता है तो इसका कारण देखा जाए तो अगर आप बहुत दिनों से एल्कोहल ले रहे हैं, यानी एल्कोहलिक बहुत ज्यादा है, बहुत क्रोनिक हो गया है, तो एल्कोहल लेने से आपके ब्रेन का जो सेरेबेलम है उसमें उसको डिफेक्ट करने लगता है, जिसके वजह से आपको लोकोमोटर एटेक्सिया हो सकता है। या अगर आपको ट्रॉमा हो गया उस कंडीशन में भी हो सकता है, या आपको किसी भी तरह का स्पाइन में इंजुरी हो गया उस कंडीशन में भी होता है। देखा जाता है कि स्पाइन में इंजुरी होने की वजह से भी हो जाता है, या ब्रेन में ट्रॉमा हो जा रहा है या स्पाइन में ट्रॉमा हो गया है उस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप बहुत दिनों से कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो आपके ब्रेन को स्पाइन को इफेक्ट पड़ रहा है उस कंडीशन में हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वैसा काम कर रहे हैं जहां आपको टॉक्सिक इनहेल करना पड़ रहा है उस कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है। अगर आप खाने में या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन से आपको स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। और दोस्तों जनरली देखा जाता है कि ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ओल्ड एज कॉमन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ओल्ड एज में एज की वजह से जो हमारा बॉडी है जो उसका फंक्शनिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, उसी तरह ब्रेन का जो फंक्शन है, जो ब्रेन का नर्व है, कंडक्शन है, वो स्लो हो जाता है। उस कंडीशन में जो आपका सेरेबेलम है वो सही से काम नहीं, जिसकी वजह से लोकोमोटर एटेक्सिया है। अब इसके हम सिम्टम्स देखें तो दोस्तों लोकोमोटर एटेक्सिया में क्या होता है कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ काम कर रहे हैं तो जो हमारा सेरेबेलम है वो उसको इंडिकेट नहीं कर पाता है। ऐसा नॉर्मली रहता है तो उसको इंडिकेट करते हैं हम कोई काम करना है, जैसे हम कुछ उठा रहे हैं, पेन हो या जो भी है उस अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गया है तो जैसे जैसे हम कहीं चल रहे हैं तो जहाँ चल रहे हैं वैसा नहीं हो, स्टम्बलिंग होने लगता है और जंपिंग करके इंसान चलने लगता है, फॉलिंग हो जाता है, चलते चलते गिर जाता है। लोकोमोटर एटेक्सिया का थोड़ा सा झुक के चलता है लोकोमोटर एटेक्सिया में। अब इसका हम टाइप देखें तो दोस्तों लोकोमोटर एटेक्सिया का मेनली टू टाइप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में इसका कोई कारण नहीं पता चलता, जैसे कुछ भी आप जज कराइए कुछ भी नहीं पता चले कि क्या कारण। और सेकेंडरी में देखा जाता है कि इसका कुछ ना कुछ कारण मिल जाता है। तो सेकेंडरी में भी देखिए तो तीन टाइप का जनरली हो जाता है। एक होता है कि आपका सेरेबेलम में, जैसे ब्रेन में कोई दिक्कत है, ब्रेन में स्पेशली सेरेबेलम में अगर आपको कोई दिक्कत हो गया है उसके वजह से हो सकता है। सेकेंड होता है कि अगर आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया, ट्रॉमा हो गया या इंजुरी हो गया या किसी तरह का ट्यूमर हो गया उस कंडीशन में। थर्ड होता है कि आपको अगर ईयर के जो वेस्टिबुलर है उसमें कुछ दिक्कत हो गया है उस कंडीशन में। एक होता है मेनियर डिजीज, उस कंडीशन में आपको हो सकता है। और इसका कारण देखा जाए तो बहुत सारा कारण हो जाता है, जैसे वेस्टिबुलर में हो रहा है तो ईयर में क्या डिफेक्ट है, क्या इन्फेक्शन, उसकी वजह से स्पाइन में हो रहा है तो आपको ट्रोमा है, कोई ट्यूमर है, कि किसी तरह का आपको न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है। अगर ब्रेन में भी देखा जाए तो सेम वही हो जाता है, ट्रोमा है कि इंजरी है कि ब्रेन ट्यूमर है। अब इसके हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करें दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको लोकोमोटर एटेक्सिया हो गया है और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से अगर उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो डॉक्टर आपके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या किस कारण से हुआ और कब से हुआ है,
और हो सकता है पता, लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो आपकी बात से वो पकड़ सकते हैं कि कारण क्या हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई घटना घट जाते हैं, या आप उसकी वजह से आपके अंदर क्या थॉट आ रहा है, क्या आपको माइंड सेटअप क्या है, आप माइंड चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उस अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर आपसे मेडिसिन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन दोस्तों कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है एलुमिना। एलुमिना 30 की आप 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलिफोसिस। कैलिफोसिस को 5 गोली 3 बार लेके उसको चूसना है। सेकेंड नेक्स्ट मेडिसिन आती है एवेनासेटाइव मदर टिंचर। एवेनासेटाइव मदर टिंचर को आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसेनियम 30। जेलसेनियम 30 अक्सर उसको फॉलिंग का डर रहता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, उस कंडीशन में आप जेलसेनियम की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको एल्कोहल बहुत ज्यादा लेने की वजह से एल्कोहल की हिस्ट्री है, उस कंडीशन में अगर आप ले रहे हैं एगारिकस 30, तो एगारिकस 30 4 बूंद 3 बार बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। स्पेशली देखा जाता है कि अगर आपको एल्कोहल की हिस्ट्री मिल रही है तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।